अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। और खास करके आज की इस वीडियो में उन लोगों के बारे में अपडेट बताऊंगा जो लोग सऊदी अरब आने वाले हैं, नए वीज़ा पर आने वाले हैं, या फिर जो लोग सऊदी अरब से जाकर दूसरे वीज़ा पर आने वाले हैं, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो की सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ साथ अगर मुझे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सीधा सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहली अपडेट यहाँ पर इंडिया से है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब आने के लिए इमिग्रेशन बंद कर दिया गया था। इमिग्रेशन बंद होने के बाद में थोड़ी सहूलत दी गई, उसके बाद में इमिग्रेशन चालू हुआ तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज का ही इमिग्रेशन चालू हुआ। जब इमिग्रेशन चालू हो गया उसके बाद में एक नई मुसीबत आ गई है। तो दोस्तों नई मुसीबत यह आ गई है कि अब अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप अपना वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पीसीसी क्लियरेंस से गुजरना पड़ेगा। पीसीसी क्लियरेंस यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके वहाँ की पुलिस आपको एक क्लियरेंस देती है कि हाँ आपके नाम पर कोई भी पुलिस रिकॉर्ड या फिर कोई भी क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए आप फाइनली सऊदी अरब जा सकते हैं या फिर किसी अदर कंट्री को जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सऊदी अरब ने उन पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है जिन लोगों का किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्टिव है या फिर रजिस्टर्ड है। तो सेम रूल अब सऊदी अरब ने इंडिया पर भी अप्लाई कर दिया है। सबसे पहली बात तो अगर किसी बंदे के नाम पर इंडिया में किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है तो अब उसका वीजा इशू नहीं किया जाएगा, वहीं से रिजेक्ट मार दिया जाएगा। अगर अब आप वीजा के अप्लाई करते हैं, जो अपना पासपोर्ट देते हैं, तो वहां पर उसके साथ साथ आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जिसे आप शॉर्टकट में पीसीसी कह सकते हैं। और दोस्तों यहां पर यह चीज अप्लाई नहीं करती है कि आपका पासपोर्ट ईसीआर है या फिर ईसीएनआर है, हर हाल में आपको पीसीसी से गुजरना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि पीसीसी क्या होता है या फिर कैसे इशू किया जाता है, कहां पर इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, पुलिस को कितना पैसा देना पड़ता है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसके थ्रू आपको आसानी होगी समझने में। खैर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। अब दोस्तों इंडिया की पुलिस क्या करने वाली, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही पुलिस आपको क्लियरेंस देगी। और दोस्तों पैसे के अलावा यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम आपको टाइमिंग वाले होने वाली, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि भैया इंडियन पुलिस है, कोई ठिकाना नहीं कितने दिन में आपको इशू करके दे या फिर ना दे, और या फिर अगर देगी तो कितना ज्यादा पैसा लेगी और कितने दिनों के बाद देगी, इसलिए आपको टाइमिंग की बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो रूल है अभी तक इंडिया में लागू नहीं किया गया है। ये रूल इसी महीने 22 अगस्त के बाद से लागू कर दिया जाएगा। 22 अगस्त के पहले अगर आप सऊदी अरब आ सकते हैं तो आ जाए, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। मिनिस्ट्री ने बताया कि अगर आपका कफिल या फिर आपकी कंपनी किसी रॉन्गफुल डिसीजन के चलते आपको आपके वर्क से डिसमिस कर देती है, तो ऐसे केस में आपके कुछ अधिकार बनते हैं। उन अधिकारों को आपको पाना बहुत जरूरी है, आप उनके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई वर्क छोड़ने के बाद में आपके क्या क्या अधिकार बनते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दोस्तों मिनिस्ट्री ने बताया है कि अगर आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बाकी है तो आप कंपनी से मांग सकते हैं, आप कफिल से मांग सकते हैं और उसको देना भी पड़ेगा। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप 2 साल सऊदी में रुकते हैं, उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता है, उसके बाद जब आप सऊदी अरब से अपने वतन जाते हैं तो वहां पर आपको एक बोनस दिया जाता है जिसे आप एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बोलते हैं। उसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। कफिल दे करके आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो आपका हक है, ऐसा मिनिस्ट्री ने बताया है। और लेबर लॉ का आर्टिकल नंबर मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहां पर मिनिस्ट्री ने दूसरे नंबर पर बताया है सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट दोस्तों ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो एक तरह का प्रूफ होता है कि आपने फलानी कंपनी में इतने दिन बिताए हैं। अब इसके फायदे भी आप सुन लीजिए। अगर आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होता है और अगर आप किसी नए वीजा पर आते हैं तो सबसे पहली बात तो वहां पर आपको पिछली कंपनी से ज्यादा सैलरी दी जाएगी। उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस के ज्यादा होने के कारण आपको प्रमोशन के भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, इसलिए आपका प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होने लगता है। तीसरी बात यहां पर यह होती है कि जो अधिकारी लोग होते हैं, जिस कंपनी में आप नए तरीके से जाएंगे, वहां के लोग आपको सीनियर समझ के आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। इसलिए दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरह का चरित्र प्रमाण पत्र हो जाता है कि आप फलानी कंपनी में थे तो फिर कौन सी पोस्ट पर थे और आप कैसा काम कर रहे थे। इसके तो दोस्तों अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल जब हज हुई तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत सारी फर्जी कंपनी चला रहे थे और हाजियों को भेजने का काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर जाकर बहुत से लोगों को वो लोग फंसा दे रहे थे। तो मिनिस्ट्री ने दोस्तों सबसे अब की बार अपील की है कि ऐसी कंपनियों से सावधान रहें जो कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं और वहां से किसी भी तरीके की सर्विस आप ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से ही है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पहले क्या होता था कि अगर आपके पास उमरा का वीजा होता था या फिर सऊदी अरब का वर्किंग वीजा होता था तभी आप उमरा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने बताया है कि आपके पास अगर किसी भी तरीके
का वीज़ा है, ये मैटर नहीं करता, टूरिस्ट का वीज़ा है या फिर फैमिली विजिट वीज़ा है या फिर किसी और तरीके का वर्किंग वीज़ा है या फिर किसी भी तरीके का वीज़ा है, अब आप सऊदी अरब में आकर उम्रा कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।